हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी क्लास। आज हम क्लास 4 मैथ्स का चैप्टर टेबल्स एंड शेयर का वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। ये जो वर्ड प्रॉब्लम है वो डिवीज़न से रिलेटेड है। इसमें हम देखेंगे कि क्वेश्चन में किस तरह हम समझेंगे कि डिवीज़न यहाँ पर अप्लाई होगा और उसके जब सॉल्यूशन देंगे तो किस तरीके से स्टेटमेंट जो है वह लिखे जाते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ A city zoo bought 15 swans for rupees 3,240. What amount was paid for each swan? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिटी जू है, वहाँ पे 15 स्वैंस जो है वो खरीद के लाए जाते हैं 3,240 रुपीज़ में। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हाट अमाउंट वॉज पेड फॉर ईच स्वैन। यहाँ पे ईच का मतलब 1 से है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम 1 स्वैन के लिए कितना अमाउंट पे करेंगे। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन बता रहा है कि 15 अमाउंट्स के लिए हम 3,240 रुपीज़ पे कर रहे हैं, तो इस जो 3,240 को अगर हम 15 स्वैन्स में डिवाइड करेंगे इक्वली, तब हमें पता चल जाएगा एक स्वैन की कॉस्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझने के बाद ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे शेयरिंग हो रही है, इस अमाउंट की शेयरिंग हो रही है, 3,240 रुपीज़ की शेयरिंग हो रही है अमंग 15 स्वैन्स में। तो यहाँ पे हम डिवीज़न करेंगे। तो इसका स्टेटमेंट पहला लिखेंगे, द प्राइस ऑफ 15 स्वैंस। जैसा कि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि जो 15 स्वैंस का प्राइस है वह कितना है 3,240 रुपीज़। तो ये हम क्वेश्चन से ही उठाएंगे, द प्राइस ऑफ 15 स्वैंस इज इक्वल टू रुपीज़ 3,240। अब हमें 1 स्वैन की प्राइस निकालनी है, तो बस द प्राइस ऑफ 15 की जगह पे 1 कर देंगे और स्वैन्स की जगह पे स्वैन कर देंगे, इज इक्वल टू 3,240 डिवाइडेड बाय 15। तो यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ेगा, यहाँ पे हमें प्रोसीजर करके दिखाना होगा डिवीज़न का। 3,240 को 50 से जैसे डिवाइड किया जाता है वैसे यहाँ पे प्रॉपर डिवीज़न करके दिखाना होगा। तो इस डिवीज़न करने के बाद यहाँ पे ये आंसर आएगा 216। उसके बाद एक लाइन और लिखेंगे, द प्राइस ऑफ 1 स्वैन विल बी रुपीज़ 216। तो इस तरीके जो क्वेश्चन आते हैं वर्ड प्रॉब्लम, उसमें से हम स्टेटमेंट जो होता है वह क्वेश्चन से ही पहले लिखने की कोशिश करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए गार्डनर प्लांट्स 9,672 ट्रीज इन 12 रोज। ए गार्डनर मतलब एक माली है, वह 9,672 ट्रीज लगाता है 12 रोज में। तो रोज किस तरह फ्रेम होते हैं, इस तरह जो होते हैं वह इस तरीके के रोज हैं, और इसमें गार्डनर जो होता है इस तरीके के 12 रोज बनाता है और उसमें 9,000 टोटल 672 प्लांट्स जो है ट्रीज जो है वो लगाता है। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हाउ मैनी ट्रीज आर देयर इन ईच रो। हर रो में कितने ट्रीज लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही होगा, 12 रोज का हमें पता है 9,672। अगर हम उसको डिवाइड कर दे 12 से 9,672 ट्रीज़ को, तो हमें 1 रो में पता चल जाएगा कितने ट्रीज़ हैं। तो पहली लाइन जो है वह हम इस क्वेश्चन से ही निकालेंगे। तो पहली लाइन है, ए गार्डनर प्लांट्स ट्रीज इन 12 रोज। हमें पता है कि 12 रोज में कितनी ट्रीज लगी हैं, 9,672। अब होगा, एक गार्डनर प्लांट्स ट्रीज, हमने कुछ भी नहीं चेंज किया है, ऊपर वाले स्टेटमेंट में ही हमने 12 की जगह पे 1 रो कर दिया है। और वो हमें कैसे पता चलेगा, जब इस 9,672 ट्रीज को हम 12 से डिवाइड करेंगे। तो ये आएगा इसका आंसर 806। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट हमें यहाँ पे शो करना पड़ेगा कि कैसे हमने डिवीज़न किया। जैसे 9,672 है, इसको जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 8 ज़ा 96 आएगा, फिर यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ड्रॉप डाउन दिस 7 है, 12 जो है 12 के टेबल में 7 नहीं आता है, 12 7 को नहीं डिवाइड कर पाएगा, तो उसको 0 टाइम्स लेके जाएंगे, माइनस करेंगे 7, ड्रॉप डाउन दिस 2 है, 12 6 ज़ा 72। तो ये स्टेप जो है वो हमें शो करना पड़ेगा अपने सॉल्यूशन को देने के लिए। तो 806 हमें पता चल गया कि हर रो में 876 ट्रीज आएंगे। तो इसके नीचे आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, ए गार्डनर प्लांट्स ट्रीज इन ईच रो इज 806। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए कार ट्रेवल्ड 952 किलोमीटर इन 7 आवर्स। हाउ मच डिस्टेंस डिड इट कवर इन 1 आवर। एक कार है, वो 7 आवर्स चलती है, तो 952 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है।
और हमसे पूछ रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस इट डिड इट कवर इन 1 आवर। इट मीन्स जब भी हमें ज़्यादा का दे के कम का पूछता है वहाँ पे डिवीज़न होता है। तो वह 7 आवर्स में 952 किलोमीटर जा रही हैं। 1 आवर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिवीज़न करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन को देख के समझेंगे कि इसमें क्या अप्लाई होगा, कौन सा बेसिक ऑपरेशन अप्लाई होगा, एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा या डिवीज़न होगा। तो ये क्वेश्चन को देख के पढ़ के समझ के ही समझ में आएगा। उसके बाद आते हैं स्टेटमेंट लिखना है, तो फिर लिखेंगे। पहली बात, हम पहला जो लाइन होता है वह हम क्वेश्चन से ही पकड़ेंगे। द कार ट्रेवल डिस्टेंस इन 7 आवर्स। तो यहाँ पे ये जो कार है वो 7 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, तो इसी को हमने लिख लिया, द कार ट्रेवल्ड डिस्टेंस in 7 hours equals to 952 किलोमीटर। द कार ट्रेवल डिस्टेंस इन 1 आवर, 1 आवर के लिए क्या करेंगे, 952 में 7 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ मैंने डिवीज़न के बाद तुरंत आंसर लिख दिया है, लेकिन आपको यहाँ पे एक स्टेप जो है वो डिवीज़न का शो करना पड़ेगा। जैसे आप डिवीज़न करते हो 952 डिवाइडेड बाय 7, वो आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा। उसके बाद आप फाइनल आंसर लिखोगे, द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 1 आवर इज 136 किलोमीटर। तो यहाँ पे मैं डिवीज़न आपको करके भी बता देती हूँ। यहाँ पे 952 में डिवाइड करना है 7 का, 952 डिवाइडेड बाय 7। तो ये सभी को पता है कि ये जो होता है वो डिविडेंड होता है और ये डिवाइज़र होता है। तो वी ड्रॉ ए टेंट हेयर लाइक दिस, पुट डिविडेंड हेयर 952, डिवीज़र हेयर 7। ठीक है, फिर 7 का टेबल पढ़ेंगे, 7 1 ज़ार 7, माइनस करेंगे 2, ड्रॉप डाउन दिस 5 हेयर, 7 3 ज़ार 21 और 5 माइनस 1 4, 2 and 5 7 6 are 42, and this is, then remainder will be 0. This one is answer, your answer or quotient. This is divisor, this is dividend, and this is 0. तो हमारा आंसर है 136। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए कार इन 1 आवर इज 136 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे इस स्टेप के बाद हमें डिवीज़न का प्रोसेस शो करना पड़ेगा। हम जो भी प्रोसेस करते हैं डिवीज़न का, उसके बाद हम यहाँ पे शो करेंगे। देन वी विल राइट आवर फाइनल आंसर 136। यहाँ पे 136 किलोमीटर होगा, एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 1 आवर इज 136 किलोमीटर। Now our next question is, how many 20 rupee notes can I get for rupees 5260? तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 20 रुपीज़ के कितने नोट होंगे कि 5260 अमाउंट बन जाए। 20 रुपीज़ के हम कितने नोट लेंगे। तो हमें पता है कि 120 रुपी नोट किसके इक्वल होता है, 20 रुपीज़ के इक्वल होता है। तो नंबर ऑफ नोट्स इन 20 रुपीज़ में निकालने के लिए हम 5260 में 20 से डिवाइड करेंगे। तो इसका डिवीज़न सबसे आसान है। इसका डिवीज़न दो तरीके से किया जा सकता है, या तो इस ज़ीरो को पहले ज़ीरो से लास्ट के यूनिट प्लेस के ज़ीरो को इस यूनिट से आप कैंसिल आउट कर देंगे और तुरंत यहाँ पे 2 में 526 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 माइनस दिस इज 12, 2 6 ज़ा 12 एंड ड्रॉप डाउन दिस 6 हेयर, 263 आएगा। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग बाय 20 वी कैन डायरेक्ट डिवाइड बाय 2। जब लास्ट में यूनिट प्लेस पे 0 0 है तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। इसको ईजी करने के लिए लास्ट में यहाँ पे 0 0, तो 20 से डिवीज़न करने की बजाय हम इसको कैंसिल आउट करके अपने डिवीज़न को शॉर्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमें डिवीज़न का प्रोसेस शो करना पड़ेगा और फिर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ रुपीज़ 20 इन 5260 इज़ 263। यानी कि हम 263 20 रुपीज़ के नोट जब लेंगे तब मेरा अमाउंट क्या बनेगा, 5260। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता कि हाउ मैनी 10 रुपी नोट्स कैन आई गेट फॉर रुपीज़ 5260, तो 10 रुपी के लिए सिंपल आप इससे कैंसिल आउट कर देते, आप कहते 526। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द नंबर which when divided by 25 gives 341 as the quotient and 4 as the remainder। यहाँ पे आपसे एक नंबर पूछ रहा है कि which when divided by 25, जब वो 25 से डिवाइड होता है, ठीक है, वो नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, 25 से डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स 25 इज
डिवीज़र है, यहाँ पे 25 क्या है, डिवीज़र है। गिव्स 341 एज द कोशिएंट, और आपको यहाँ बता भी रहा है कि कोशिएंट क्या होगा 341 एंड 4 एज द रिमाइंडर, और 4 जो होगा वह रिमाइंडर होगा। तो ये बताया गया था कि नंबर या डिविडेंड फाइंड करने का तरीका क्या होता है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीज़र इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर हमें डिविडेंड पता करना है तो डिवीज़र में हम कोशिएंट का मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर को जोड़ देंगे, तब हमें डिविडेंड पता चल जाएगा। तो इसका स्टेटमेंट लिखना बहुत ही ईजी है, द नंबर बाय विच टू डिवाइड दैट इज डिवीज़र इक्वल्स टू 25। ठीक है, वह नंबर जो कि डिवाइड कर रहा है, जिसको हम डिवीज़र कह रहे हैं, वो 25 है, ये हमें दिया हुआ है। कोशिएंट क्या है 341, ठीक है, और रिमाइंडर यहाँ पे 4 दिया हुआ है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीज़र इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवीज़र में कोशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर जोड़ देंगे। तो यहाँ पे डिवीज़र जो है वह 25 है। 25 में जब हम 341 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 8525 आता है, और उसमें 4 को ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है 8529। तो यहाँ पे ये जो नंबर बना वो है 8529, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डिविडेंड। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट द वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। थैंक यू क्लास।